चलो डालना, उपचयन तथा अपचयन। क्लास 10 वाले ये जल्दी समाप्त कर देंगे लेसन, ठीक है। चलो उपचयन, उपचयन एक अर्थ याद रखना, उपचयन, हालांकि अच्छे से और लिख देते हैं, उपचयन अपक्रिया। ध्यान सुनो, उपचयन अपक्रिया लिखो, वहां साथ ही लिखना, उपचयन अपक्रिया लिखना। वह अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, अपक्रिया अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे उपचयन अपक्रिया, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। यहां से लिखना, उपचयन अपक्रिया में, उपचयन अपक्रिया में, चयन अपक्रिया में, क्रिया में हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है। हो गया, ध्यान सुनना। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। आप क्लास 10 वाले यहां तक लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर में आता है उपचयन किसे कहते हैं तो आप यहां तक लिखोगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तथा हाइड्रोजन का त्याग हो। दोनों या तो यहां तक लिख सकते हो या तो पूरा लिख दो, तो नंबर कटेगा नहीं। तो एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखो, तो एग्जाम्पल लिखना थोड़ा। Cu प्लस O2, यहां 2 लगा देना, यहां लिखना। हो गया, बता सकते हो इसका आगे क्या बनेगा? कोई बता सकता है आगे क्या बनेगा? 2CO2, हाँ CuO2 क्या बनेगा? कुछ तो बताओ भैया। 2CO2। अच्छा बताओ क्या बनेगा, बताना। CuO2 कि 2CuO2? कैसे अलग, दोनों कैसे 2CO2 बनेगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा ना? हाँ बैलेंसिंग। तो यहाँ ए लिखना, CuO2 लिखना, CuO2 Cu सही से लिखे ही नहीं है। CuO2 बैलेंसिंग है कि नहीं जी, देखना बैलेंसिंग है कि नहीं। 2 कॉपर इधर है, 2 कॉपर नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, आप देखना। हाँ लिखना आप, ठीक है ये लिख लेना, क्योंकि अब बैलेंसिंग हो गया, एग्जाम्पल नंबर हो गया। आप बताओ इसमें किसकी वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। अरे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही ना, तो वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। समझ में आ जी? हिंट डालना, अपचयन। वीडियो दिखाई दे रहा है नीचे?
अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। लिखना वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, अपक्रिया जिनमें 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 ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, की कमी हो, कमी हो, तथा तथा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन नहीं, तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसमें त्याग था, उसमें इसमें ग्रहण हो हाइड्रोजन का, ना गलत हो जाएगा। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाँ हाइड्रोजन का ग्रहण हो, हाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वृद्धि, हाँ ये तो ठीक वर्ड है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो। हम तो बुद्धि लिख रहे थे जी, वृद्धि हो, तो उसे क्या कहते हैं जी, अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं, कहते हैं। एक बार आप रिपीट करना हमारे साथ, बताओ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है तो रिपीट करना। पहला, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, और उसे क्या कहेंगे, उपचयन, क्या कहेंगे, उपचयन। वहां देखना, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो तो कौन सी अपक्रिया होगी, अपचयन। क्या होगी, अपचयन। अगर पूछेगा तो दोनों पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तो बहुविकल्पी में ये जरूर पूछता है, ठीक है, बहुविकल्पी में आज क्वेश्चन पूछेगा। हाँ बोलो, अभी बताते हैं, ठीक है, आप बताना। बहुविकल्पी में पूछेगा उपचयन तथा अपचयन, और किससे पूछेगा, एग्जाम्पल से। किससे पूछेगा, एग्जाम्पल, ठीक है। और भैया हम लोग पेपर देने गए हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम उठाना, हम वहां से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ से कंपटीशन बहुत ज्यादा पूछता है अपचयन, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन नाम है ना, उपचयन और अपचयन। अप माने निकाल देना, अप माने आ लग गया तो ऑक्सीजन हटा दो, आ लग गया तो ऑक्सीजन हटा दो, आ लग गया तो ऑक्सीजन हटा दो। ऊ में ओ आ रहा है ना, ऊ में ओ आ रहा है ना, तो ओ माने ऑक्सीजन, ओ माने ऑक्सीजन। बताने के लिए भाई ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं हम, ट्रिक बता रहे हैं। बाकी तो आप याद रखते, अगर ऊ माने तो ऑक्सीजन, ऊ माने तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, और अ माने ऑक्सीजन की कमी, अ माने ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी होते का जिसमें आ गया, आ माने ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन नहीं लगाना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। इसमें उ आ गया, इसमें आ रहा है ना, आप एक ही चीज याद करो, चाहे उपचयन याद कर लो चाहे अपचयन, एक याद कर लोगे तो दूसरा कंफ्यूजन होगा नहीं, ठीक है, नहीं तो दोनों याद करोगे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला वाला याद कर लेना, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो हाइड्रोजन का त्याग हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, उसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं, उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। यहां से आप कंफ्यूजन देखो, बोर्ड में हर बार कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो लिखना एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिखना, लिखना लिखना MnO2, MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl। तो
तो बनेगा क्या, MnCl2 MnCl2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O प्लस Cl2। ना लिख पा रहे हो, बोलना एक बार फिर से हमारे साथ बोलना, क्या है, MnO2 प्लस इसका हाँ O4HCl, तो क्या बनेगा, MgCl2 MnCl2 2H2O प्लस Cl2। आप बताओ ऑक्सीजन ऐसा हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, अरे बोलो जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा था ना, और इसमें देखना ऑक्सीजन क्या हट रहा है ना, इसमें आप देखना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिसमें एक याद करके जाना बस, अगर एक याद कर लोगे तो दूसरा आप कर लोगे, अगर दो याद करोगे तो याद रखना क्लास 10th वाले कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब इसका दोनों भाई पिता जिसके आते हैं, जिसमें ध्यान सुनना एक नई परिभाषा तो बहुत ज्यादा पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लगा देते हैं, इधर दिखाई दे रहा वीडियो में, हाँ इंपॉर्टेंट भैया स्टार आप लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखना रेडॉक्स अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। तो लिखना रेडॉक्स अपक्रिया इन लोग का पिताजी है, रेडॉक्स अपक्रिया इन लोग का पिता है। ध्यान सुनने पहले सुन लो, देखना वह अपक्रिया, इधर सुनो भैया लिखना नहीं है, देखो वह अपक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, वह अपक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। तो लिखना वह अपक्रिया, वह अपक्रिया, बंद कर दो तो वह अपक्रिया खोल दो, जिनमें वह अपक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, अपचयन दोनों हो वह अपक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और क्लास 10th वाले बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है, यहां से रेडॉक्स अपक्रिया पूछेगा तो आप एग्जांपल लेंगे, ठीक है। रेडॉक्स अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना, मोस्ट MOST लगा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ध्यान सुनना, वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों, कौन सी अपक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। एग्जांपल लिखना CuO प्लस H2, तीर का निशान, तो Cu प्लस H2O, देखना बोलो हमारे साथ, CuO, एक मिनट, CuO प्लस क्या होगा, H2, तो क्या बनेगा, अरे बोलो क्या बताए हैं, हाँ Cu प्लस H2O, तो कौन सी अपक्रिया है जी, रेडॉक्स। आप देखना ऑक्सीजन की कमी हो रही है और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि, दिखाई दे रहा है ना, अरे बोलो, यहाँ ऑक्सीजन की कमी और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऊपर लिखना कौन सा, अपचयन, और नीचे उपचयन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अपक्रिया। एग्जांपल आपको याद करके जाना है, और CuH2O क्या होता है भैया आप जानो, ठीक है, आप जानते रहो Cu किसे कहते हैं, H2O किसे कहते हैं, ठीक है। हम ना, हाँ हम बार बार ये ना बताएंगे Cu किसे कहते हैं, H2O किसे कहते हैं, क्लास जब बेसिक पढ़ा रहे थे तो आप वहां से याद कर लेते, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखो तो, ठीक ना,
MnO2 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 प्लस 4HCl। तुम्हें याद है क्या जी? MnO2 प्लस 4HCl तो होगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बोलो हमारे साथ बोलना क्या क्या लिखा है बताना। MnO2 4HCl इसके बाद MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। आप बताओ कौन सा अपचयन है कौन सा उपचयन है? ये क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो रही कि नहीं जी? अरे बोलो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इधर ऑक्सीजन की वृद्धि। तो लिखना ऊपर वाला यहाँ हम लिख देते हैं। आप हालांकि वीडियो वाले भैया देखना हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यूट्यूब वाले यहाँ देखना हम लिख देते हैं। उसे कहते हैं अपचयन। हालांकि थोड़ा सा हम राइटिंग गड़बड़ है, ठीक है। नीचे क्या है? उपचयन ना? अरे बोलो उपचयन। दोनों एग्जाम्पल आप याद करके जाएंगे, याद रखना दोनों एग्जाम्पल आप याद करके जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संभावना भाई बहुत ज्यादा प्रबल है, ठीक है। आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ हो गया ना? बताओ हम अभी क्या क्या पढ़ा है बताना एक बार। पहला उपचयन, अपने मन से आंख बंद करना बोलते रहना। वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि उसे क्या कहेंगे? उपचयन। क्या कहेंगे? उपचयन। एग्जाम्पल Cu प्लस O2 बनेगा Cu2CO। इसके बाद अगला कौन सा था? अपचयन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन। एग्जाम्पल क्या बताए थे? MnO2 प्लस 4HCl। समझ में आया जी? आप बताओ इसके बाद दोनों का पिताजी कौन है? रेडॉक्स। दोनों साथ आ जाए तो समझना रेडॉक्स। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों से कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। अब बता CuO प्लस H2 तो Cu प्लस H2 अपचयन भी और उपचयन भी। इसमें MnO2 प्लस 4HCl तो बनेगा MnCl2। यहाँ ऑक्सीजन हट गया और यहाँ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया तो क्या होगा? उपचयन तथा अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन जाके जुड़ा ना। अगला हेड डालना बहुत इंपॉर्टेंट। अगला हेड डालना संक्षारण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना। संक्षारण इसे मिटा दें जी। हाँ संक्षारण इसे मिटा दें। एक मिनट रुकना नहीं तो सर भड़क जाएंगे कहेंगे। संक्षारण ये बात मत करो, पीछे वाले दो ही लोग बात करो। कहाँ है? याद हो गया ना जी? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ याद होना चाहिए। न याद हो तो आप जानो आपका काम जाने, ठीक है। चलो ये डालना संक्षारण भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2-3 अभी हेडिंग और है, ठीक है। एक बार बैलेंसिंग सिखा देंगे आपको। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको इंटर तक बहुत, हालांकि केमिस्ट्री भैया ना आप इंटर तक याद रखना। इंटर तक केमिस्ट्री, हालांकि क्लास 10th वाला केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछता है कंपटीशन में। क्लास 10th में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। क्लास 9th और 10th का हम एक बार NTPC का पेपर देने गए थे। NTPC का ही देने गए थे तो हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था अपचयन तथा उपचयन से, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जाम्पल ही देता है और आप बेसिक भी अगर परिभाषा देगा ना तो पूछेगा, ठीक है। लेकिन
देखना जिसमें साइंस का वेटेज ज्यादा है, जैसे साइंस का वेटेज एनटीपीसी में है, ठीक है, रेलवे में साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, और इसके बाद ना सिविल माने और बिहार पीसीएस में जानते हो ना, यहाँ साइंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन 10 नंबर का बिहार पीसीएस में पूछता है, और एनटीपीसी में कितना पूछा है, 15 क्वेश्चन पूछ लेता है साइंस से, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मिला के, ठीक है, 15 नंबर बहुत माने रखता है, हाँ 15-20 नंबर तो याद रखना भैया। हाँ हेड डालना संक्षारण, संक्षारण, इसका परिभाषा पर लिखना, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है लिखना। जब कोई धातु, जब कोई धातु, जब कोई धातु नमी के संपर्क में, नमी के संपर्क में, संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, इसे लिखना आर्द्रता के संपर्क में, आर्द्रता के संपर्क में, कोष्टक बंद करना, आर्द्रता के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में क्या है, आती है तो वह संचरित हो जाती है, संचरित हो जाती है, संचरित हो जाती है, हो जाती है तो वह संचरित हो जाती है, नहीं संचरित हो जाती, नहीं संचरित हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे, जब कोई धातु नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संचरित हो जाती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को, इस प्रकार की अपक्रिया को इस प्रकार की अपक्रिया को ना गलत परिभाषा हो गया, हाँ जब कोई धातु नमी के संपर्क में आती है, संचरित हो जाती तो उसे संक्षारण कहते हैं ना, तो उसे गड़बड़ हो गया जी, तो उसे गड़बड़ हो गया, तो उसे संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। परिभाषा बनाने में नहीं दिक्कत है, गलत हो जाता है, बैठता नहीं ना। जब कोई धातु नमी के संपर्क में आती है अर्थात आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संचरित हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, संक्षारण, क्या कहेंगे, संक्षारण। बंद कर देना जी, ठीक है, संक्षारण कहते हैं। कल अगला बता देंगे, ठीक है, कल आपको अगला बता देंगे संक्षारण क्या होता है डिटेल में, ठीक है।